सीएम श्री ने इतनी जल्दी में अपने फॉर्म निकाल दिए, क्लास 6, 7th, 8th क्लास के लिए एडमिशन ओपन कर दिया। साथ ही साथ अब जो है डेट भी बढ़ा दी है फॉर्म भरने की, और अब जो है 6 सितंबर को आप सभी के बच्चों का, या फिर बच्चे देख रहे हैं तो आप सभी बच्चा पार्टी, आप सभी का एग्जाम है। पर एडमिट कार्ड का क्या करें, कब आएगा, कहाँ जाएं, कहाँ पेपर देने जाएं, पेपर का तो समझ ही नहीं आ रहा है। कौन सी लोकेशन पे जाएं और कहाँ जाकर पेपर देकर आएं, और किन बातों का ध्यान रखें, एडमिट कार्ड कब आएगा और क्या क्या लेकर हमें अपने सेंटर पे जाना है। तो इन सारे सवालों का, इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा? योजना दीदी देगी आप सभी को, क्योंकि योजना दीदी के पास एक स्पेशल सा गैजेट डोरेमोन ने दे दिया है। अब मैं आप सभी को वो निंजा टेक्निक के थ्रू मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। देखो, एडमिट कार्ड कब आएगा, या फिर अभी से ही मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे, फर्स्ट टाइम बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनको कैसे पता होगा कि एडमिट कार्ड कब आता है। पर योजना दीदी तो 6 सालों से तैयारी करवा रही है ना, और हाँ, बुक्स भी सेल कर चुकी है, एसओएससी में सिलेक्शन भी करवा चुकी है बच्चों का, है ना, और आरपीवी भी हमने ही करवा दिया था उस टाइम पे। तो इसका मतलब ये एक्सपीरियंस्ड है। अब एक्सपीरियंस्ड का टैग लग ही गया है तो सही इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी। तो बच्चों, भटकने की जरूरत नहीं है, ये इकलौता चैनल आप सभी को सारी चीजें करवाएगा, फ्री बैच प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें नो मनी, फिर भी आप सभी का होगा सिलेक्शन, यानी कि बिना पैसे भी आप सभी इस फ्री बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके यूट्यूब चैनल पे ही करवाया जाता है। अब सवाल तो फिर भी अटक रहा है कि एडमिट कार्ड कहां से लाएं, और अब कुछ बच्चे तो ये पूछ पड़ेंगे, दीदी एडमिट कार्ड क्या होता है? ये नई बला आपने बता दी हमें। एडमिट कार्ड एक पेपर टाइप होता है, वो पेपर जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर उसमें से हम भूल चूक से कोई इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं तो बच्चों, एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं होगी। अब बच्चे कहेंगे दीदी एग्जाम सेंटर क्या है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको नहीं पता रहता है। कुछ बच्चे समझदार बड़े हो चुके हैं, उनको पता होगा, पर उनका भी फर्ज बनता है अपने छोटे भाई बहनों को बताने का, जैसे मेरा है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि कोई बच्चा गलती से भी गलती ना कर बैठे। एडमिट कार्ड एक ऐसा कार्ड टाइप, एक ऐसा पेज होता है, A4 साइज में हमें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप सभी ने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होगा, देन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड में आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आपका जो है, आपका रोल नंबर, आपका फोटो लगा हुआ आता है, साथ ही साथ आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आप ही पेपर देने जाओगे, और वहां पर उस एडमिट कार्ड को लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर नेम होता है, एग्जाम सेंटर का नेम होता है। अब एग्जाम सेंटर जो है, यानी कोई भी स्कूल जो है आपके लिए अलॉट कर दिया जाएगा कि आप इस स्कूल में जाके पेपर देकर आएंगे, कहीं पर तो नहीं जा सकते, अपने खुद के स्कूल में भी नहीं दे सकते, इसलिए तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें हमेशा से कुछ चीजें, कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो है एसओएससी फॉलो करते हुए आया है, वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपको जो है भाई, ज्यादा फैशनेबल कपड़े वपड़े पहन के नहीं जाने हैं, आपको नॉर्मल स्टूडेंट बन के जाना है। ड्रेस में भी जा सकते हो, स्कूल ड्रेस में भी। दूसरी बात, आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जानी पड़ेगी, जिसमें से फर्स्ट आपका एडमिट कार्ड। अब कितनी कॉपी लेके जानी है, क्या उसमें कितने टाइप के, मतलब क्या क्या निकलवा के लेके जाना है, वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। साथ ही साथ आपकी जो ट्रांसपेरेंट, जैसे कि वाटर बोतल होती है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे कि लिम्का वगैरह की बोतल होती है, उसका रैपर हटा दो, वो ट्रांसपेरेंट चल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी का, जैसे कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है, जिसे हम पाउच बोल देते हैं, जिसमें हम अपने पेन पेंसिल रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट वाला चलेगा उसमें। तो ये चीजें होती हैं। अब कार्डबोर्ड लेकर जाने नहीं जाना है, इसको छोड़ो, वहां पे कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे लेके जाना है तो ट्रांसपेरेंट लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। साथ ही साथ आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं। अपना जो है आपका, हमेशा जो एसओएससी आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप दिल्ली में रहते हो, उसका प्रूफ मांगता है, तो अरेंज कर लेना, ठीक है। इसमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, कुछ भी आ सकता है, जो मेंशन करेगा एडमिट कार्ड पे वही चीजें लेकर जानी है। और हाँ, बोल ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना होता है, पर अगर साफ तौर पे मेंशन हो जाए ना कि यही वाला लेके जाना है, तो वही लेकर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ एडमिट कार्ड में आपको बताया रहता है कि आपको जो है इसके साथ और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी। ये सारी चीजें हो गई। अब एडमिट कार्ड जो है भाई, वो कब आता है? एग्जाम सेंटर पे, अब मानो आपका 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाए, तो
कुछ ऐसे होते हैं जो जाके स्कैम कर देते हैं, यानी कि वहां पर जाकर क्या करेंगे, अपना सेटिंग करके आ जाएंगे उस एग्जाम सेंटर पे। इसलिए एडमिट कार्ड किसी भी एग्जाम का इतने इतने दिनों पहले नहीं निकलता है। आपका जो एग्जाम सेंटर है आपके एग्जाम से कम 1 हफ्ते पहले ही बताया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा 1 हफ्ता, उस हफ्ते के अंदर बताया जाता है। अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 3 से 4 दिन आपके एग्जाम से पहले बताया जाता है। तो इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, बता दिया कैसे करना है डाउनलोड, साथ ही साथ किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है भाई इतना सब कुछ जान तो लिया है, अब तैयारी कहां से करें। तैयारी आपको यूनिक क्लासेस चैनल करवा रहा है, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है SOS यूनिकन्स, यानी कि अब आप केवल एक चैनल से नहीं 2 चैनलों का फायदा उठाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आप सभी की फ्री बैच क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आपके जितने 5 के 5 सब्जेक्ट है वो कवर करवा रहे हैं। तो इन सब से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको एक्स्ट्रा करना है तो पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। और बुक का टाइम अगर बचा हो, अगर वीडियो देख रहे हो 25 से पहले 25 अगस्त से पहले तो आप बुक परचेज भी कर सकते हैं। तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाके उसको मैसेज करेंगे, उस पर कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल करते हैं ना बहुत सारी कॉल आती है, अटेंड नहीं कर पाते इस वजह से। ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब लास्ट में यही बोलूंगी, यूनिक क्लासेस का नारा है CM श्री हमारा, और उसको पूरा करना है आप सभी को। ठीक है, बात ध्यान रखनी है। अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि एडमिट कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज समझ गए ना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।